नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक हस्त मुद्रा योग के बारे में जिसका नाम है संधि मुद्रा। यह मुद्रा बहुत ज्यादा प्रभावी है आपके जोड़ों के दर्द को खत्म करने में, गठिया को खत्म करने में, वात रोग यानी कि आर्थराइटिस के इलाज में और स्पॉन्डिलोलिसिस के इलाज में। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस। संधि मुद्रा, यह जो मुद्रा है यह दो मुद्राओं को मिलाकर बनाई गई है। यह जो दो मुद्राएं हैं वो है तत्व मुद्राएं। पहली मुद्रा है आकाश मुद्रा और दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इन दोनों मुद्राओं पर हमने वीडियो पहले बनाया है और आप उन दोनों वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर या इन दो लिंक्स को इस्तेमाल कर। अब वापस आते हैं संधि मुद्रा पर, जो कि बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यह संधि मुद्रा दोनों हाथों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आप अपना पहले हाथ में, जो कि आपका दायां या बायां दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ आप ले लें और उसमें आप बनाएं पृथ्वी मुद्रा, यानी कि आप जो है ज्वाइन करें अपने रिंग फिंगर और थंब यानी कि अंगूठे के टिप्स को, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और बाकी की जितनी भी उंगलियां हैं उन्हें स्ट्रेट अपराइट यानी कि ऊपर की ओर सीधा रखें। और अपने दूसरे हाथ में आपने बनानी है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने का तरीका है कि आप अपना जो मध्यमिका उंगली और अंगूठा है उन दोनों के टिप्स को मिलाएं, जैसे कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है, और जो बाकी की उंगलियां हैं उन्हें स्ट्रेट ऊपर की ओर रखें। संधि मुद्रा को आपको दिन में 3 बार 15-15 मिनट हर बार के लिए करना चाहिए। यदि आप यह मुद्रा ताड़ आसन के साथ प्रतिदिन करते हैं तो आपको जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द कभी भी नहीं होगा। संधि मुद्रा के लाभ, जो संधि मुद्रा है वो हर प्रकार के जोड़ों का दर्द का इलाज है, यानी कि जोड़ों का दर्द आपके शरीर के किसी भी भाग में हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यह संधि मुद्रा करने से वह जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जो आपके जोड़ों का पेन जो घुटनों में होता है यानी कि घुटनों का दर्द, आपकी एंकल्स में जो दर्द होता है, आपकी एल्बोज यानी कि कोहनियों में जो दर्द है, उंगलियों में जो दर्द है, या रिस्ट यानी कि कलाई में जो जोड़ों का दर्द है, कंधे का जोड़ों का दर्द जो है, वो सभी जोड़ों के दर्द जो है संधि मुद्रा करने से दूर हो जाते हैं। संधि मुद्रा आपकी जो थकावट हो जाती है कोहनियों में, अगर आप लगातार एक डेस्क पर बैठे रहें और अपना कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, तो जो आपकी कोहनियों में जॉइंट में, जो कोहनी के जॉइंट्स में दर्द होता है, उसको भी संधि मुद्रा करके आप भगा सकते हैं। इस मुद्रा यानी कि संधि मुद्रा का फायदा आपको आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस और गाउट जैसी बीमारियों में भी मिलेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो संधि मुद्रा है वो है दो मुद्राओं को मिलाकर बनाई गई, यानी कि इस मुद्रा को यदि आप करते हैं तो आपको जो दो ओरिजिनल मुद्राएं हैं उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और वो जो दो मुद्राएं हैं वो है आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। तो जो आकाश मुद्रा है वो जो है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इसी तरीके से आकाश मुद्रा जो है हमारे जॉइंट्स में जो है स्पेस को बढ़ाता है, इसलिए हमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसी तरीके से जो पृथ्वी मुद्रा है वो हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी होती है उससे उन दोनों कमियों को दूर करता है। उसी तरीके से पृथ्वी मुद्रा हमारी जो मसल्स और मांसपेशियां हैं या जो बोन्स यानी कि हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। तो संधि मुद्रा करने से आपको आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा दोनों के फायदे मिल जाएंगे। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 है तत्व मुद्राएं और 5 है प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। यह मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा।
इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।